अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलमुसहफ़ इंस्टीट्यूट जो कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन और दुनिया दोनों पर काम कर रहा है, और ये जो कॉन्सेप्ट हमारे सोसाइटी के अंदर है कि दीन और दुनिया दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये बिल्कुल गलत है और इसको अल्हम्दुलिल्लाह अलमुसहफ़ जो है वो गलत साबित भी कर रहा है। अलमुसहफ़ इंस्टीट्यूट के अंदर दो तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, एक ऑनलाइन और ऑन ग्राउंड दोनों, यानी कि ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं हम लोग और ऑन ग्राउंड फिजिकल इंस्टीट्यूट भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले मैं तारुफ बयान करना चाहूँगा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का। ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर हम जो जिन कामों के ऊपर हमारी टीम काम कर रही है, उनमें से सर-ए-फ़हरिस्त जो मज़ामीन हैं उनकी डिटेल बताने से पहले मैं बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अलमुसहफ़ इंस्टीट्यूट के अंडर 20 से 25 के करीब जो है असातिज़ा वो तलबा को पढ़ा रहे हैं, और ये वो असातिज़ा हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट के माहिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तलबा की तादाद जो 300 के करीब है, जो कि इस वक्त मुख्तलिफ मज़ामीन के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मज़ामीन की जो फहरिस्त है उनकी तादाद जो है वो तकरीबन हमारे कोर्सेज की तादाद 20 से 25 के करीब है, जिनके अंदर दीनी उलूम भी शामिल है और दुनियावी उलूम भी शामिल है। इसके अंदर कुरान मजीद को हिफ्ज़ करवाया जा रहा है, नाज़रा पढ़ाया जा रहा है, तजवीद पढ़ाई जा रही है, किरात पढ़ाई जा रही है, नात के ऊपर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा अरबी लैंग्वेज कोर्सेज हो रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज हो रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे मज़ामीन जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए जा रहे हैं। दूसरी जगह पर मैथमेटिक्स, बायो और केमिस्ट्री और इस तरह से के और भी मज़ामीन जो साइंस के रिलेटेड हैं, वो भी साथ साथ उनके जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहे हैं। और हमारे इस वक्त कई बैचेस जो मुकम्मल हो चुके हैं, उनको सर्टिफिकेट्स भी जारी किए जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह जो फिजिकल इंस्टीट्यूट है, तो फिजिकल इंस्टीट्यूट के अंदर भी तजवीद और कुरान मजीद की तफसीर और नाजरा और बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ साथ उनके खेल का भी अहतमाम किया जाता है। खवातीन की तालीम और तरबियत के ऊपर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है, बच्चों की तालीम और तरबियत पर और मर्दों की तालीम और तरबियत पर। यानी फिजिकल इंस्टीट्यूट के अंदर हमारी कोशिश ये है कि एक पूरे दिन के अंदर एक पूरा खानदान जो है वो अलमुसहफ़ इंस्टीट्यूट से किसी ना किसी तरीके से तालीम हासिल करे, तरबियत हासिल करे, ताकि एक पूरा खानदान जो है वो एक इस्लामी जो रिवाज के मुताबिक या इस्लामी जो तालीमात के मुताबिक जिंदगी बसर कर सके। उसकी पूरे दिन का एक शेड्यूल जारी किया जाता है, जिसके मुताबिक क्लासेस होती हैं। पहले बच्चों की क्लास है मॉर्निंग में, उसके बाद फिर खवातीन की क्लास है, उसके बाद फिर बच्चों की क्लास है, फिर मर्दों की क्लास होती है। इस तरह मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ पढ़ाई ही यहाँ पर मकसूद नहीं है, हम बच्चों को और खवातीन को स्किल्स भी सिखाते हैं। सिलाई कढ़ाई सिखाई जा रही है, उनको मीनाकारी सिखाई जा रही है। इसके अलावा उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज के अंदर मशगूल किया जाता है। और इसके साथ साथ जदीद उलूम जो हैं, यानी कंप्यूटर है और उसके रिलेटेड जितने भी उलूम हैं, वो भी कोशिश की जाती है कि उनको सिखाई जाए, ताकि ये हमारी सोसाइटी जो है बच्चे और हमारे बड़े खवातीन और मर्द तो अपनी जगह पर कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, जाहिर है कि उन्होंने अपना सिलसिला घर का चलाना होता है। लेकिन खवातीन, क्योंकि महंगाई और बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं जिनका सामना हमारे खानदानों को करना पड़ता है, तो खवातीन को भी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम लोग मुख्तलिफ किस्म के जो हुनर हैं वो भी उनको सिखाए जाते हैं। और बच्चों को स्पेशली बिजनेस करना सिखाया जाता है और उसकी थोड़ी बहुत उनको समझ बूझ दी जाती है, ताकि वो बड़े होकर जॉब के पीछे न लग जाएं, बड़े होकर वो बिजनेस करना सीखें, ताकि इस्लाम को एक हेल्दी मुआशरा जो है वो ये पूरा खानदान जो है वो प्रोवाइड कर सके और इस्लाम के ऊपर बेहतरीन तरीके से काम कर सके। वरना होता क्या है कि लोग अपनी गुर्बत की वजह से और अपनी कमजोरियों की वजह से इस्लाम को प्रैक्टिस करना तो दूर की बात है, वो अपने खुद के मामलात को सुलझाना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो फिजिकल इंस्टीट्यूट में इसके अलावा हम लोग जिन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं वो है बेवा खवातीन की कफालत है, यतीम बच्चों की कफालत है। इसी तरह कोई अगर इमरजेंसी आ जाती है, तजहीज़ो तकफीन का मामला आ जाता है, वो भी किया जाता है। और इसके अलावा सेमिनार्स करवाए जाते हैं, मर्दों के अलग और खवातीन के अलग। मुख्तलिफ स्कॉलर्स को आउटसोर्स किया जाता है, उनकी खिदमात ली जाती हैं, उलमाए कराम की और आलमा की। और मर्दों के लिए उलमाए कराम को बुलाया जाता है और खवातीन के लिए आलिमा को बुलाया जाता है। तो उनको मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर तरबीती हवाले से उनकी नशिस्त करवाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारे मामला जो है अलमुसहफ़ इंस्टीट्यूट के अंदर हो रहे हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है और आप सबसे अपील की जाती है कि आप बढ़ चढ़ कर हमारे काम में हमारा साथ दें, ताकि ये जो मामला हम लोग अल्लाह की दीन के लिए कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह के निज़ाम को कायम करने के लिए लोगों की तरबियत कर रहे हैं। क्योंकि सच्ची बात तो ये है कि जब तक हमारे
لوگوں کی تربیت نہیں ہوگی تو اللہ کے دین کے نفاذ کی ہم لوگ کوشش بھی نہیں کر سکتے. تو اگر ہم لوگ کوشش کرنا شروع کر چکے ہیں تو ہمارا آپ سب کا حق یہ بنتا ہے کہ ہمارے دست و بازو بنیں اور ہمارا ساتھ دیں تاکہ یہ کام جاری و ساری رہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو, آپ کے مال جان میں برکت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.